आज हम सब नीति शतकम के अर्थ पद्धति को प्रारंभ कर रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जातिर्यातु रसातलम् गुणगण तत्राप्यधो गच्छतात् छीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपतत् त्वर्थोऽस्तु नः केवलम् येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायः समस्ताई में। यहाँ पर शार्दूल विकृतम छंद है। चलिए इसके अर्थ को देखते हैं। अब यहाँ पर यदि हम तिगंत क्रिया को ढूंढें तो कई तिगंत क्रियाएं हमको मिलेंगी। जैसे यातु, यह एक तिगंत क्रिया है। गच्छता, यह एक तिगंत क्रिया है। पततु, यह एक तिगंत क्रिया है। संदह्यताम, यह एक तिगंत क्रिया है। और निपततु, यह एक तिगंत क्रिया है। ठीक है, इस प्रकार से हमें अस्तु, यह एक तिगंत क्रिया है। तो इस प्रकार से हमें इस पद्य में कई तिगंत क्रियाएं हैं। उन तिगंत क्रियाओं से हम कैसे अर्थ निकालेंगे, चलिए प्रारंभ करते हैं। यातु अर्थात जाए, या प्रापड़े धातु से लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन विरूप बनेगा यातु। तो यातु अर्थात जाए। कौन जाए? जाति ही यातु। जाति, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि जो जातियां हैं वह जाए। जो उस जात की विशेषता है, विशेषता से युक्त अपने जाति पर जो घमंड होता है, गर्व होता है ना, कि हम ब्राह्मण जात के हैं, हम क्षत्रिय जात के हैं। तो जाति ही यातु, जाति चली जाए। कहाँ चली जाए? रसातलम यातु। जाति ही रसातलम यातु। जो जाति है, ब्राह्मणत्वादि जो जाति है, वह रसातल को चली जाए। और गच्छताम, यहाँ पर गच्छताम होना चाहिए, लेकिन गच्छता यहाँ पर अशुद्ध प्रिंट हो गया है, तो गच्छताम करिए। गच्छताम जाए। कौन जाए? गुणगण, गुणगण गच्छताम, गुणगण जाएं। ठीक, गुणगण अर्थात गुण के जो समूह है। कैसे गुण? दया इत्यादि जो गुण हैं, वह उन गुणों का जो समूह है, वह समूह गच्छताम जाए। कहाँ जाए? तत्रापि अधः, अधः मतलब नीचे जाए। कहाँ नीचे जाए? तो कहे तत्रापि अधः, उससे भी नीचे जाए। किससे नीचे? जाति को हमने जहां भेजा रसातल में, ठीक, उस जाति से भी नीचे जाए। अब यह रसातल क्या है? तो हमने सुना है कि 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे हैं। 7 लोक ऊपर कौन कौन से हैं? भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य। ये सब क्या है? भू, भुवः, स्वः, मह, जन, तप, सत्य। ये ऊपर ऊपर के लोक हैं। पहले भूलोक, फिर भूवर लोक, फिर स्वर लोक, ऐसे ऐसे सत्य लोक तक जाएंगे। और जो नीचे के लोक हैं, वह भूलोक से नीचे अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर रसातल, फिर तलातल, फिर महातल, फिर पाताल। ऐसे 7 लोग नीचे के हैं। तो जो रसातल है वह चौथे नंबर का लोक है, चौथा लोक है रसातल। तो जो जाति है वह रसातल को जाए, और जो गुणों का समूह है वह उससे भी नीचे चले जाए। ठीक है, इसके पश्चात अगला देखते हैं। पततु, गिरे।
पततु अर्थात गिरे। कह पततु, शीलम पततु। ठीक, यहाँ पर शीलम, अगर गच्छतात करें, गच्छतात, अच्छा गच्छतात है तो गच्छतात भी करेंगे तो भी ठीक रहेगा। गच्छतात लोट लकार में दो दो रूप बनते हैं, गच्छतात अथवा गच्छतु। तो गच्छतात करेंगे तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, गच्छतात होगा। तकार को शकार से योग होने पर तकार को चकार हो जाएगा, और सच्छोट से जो शकार शीलम का जो श है शकार को छकार आदेश होगा तो छीलम हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध यहाँ पर नहीं, यहाँ पर पाठ भेद हो सकता है गच्छतात और गच्छताम का। तो यहाँ पर मूल रूप में शीलम है, शकार को छकार हो गया शश छोटी इस सूत्र से। तो शीलम पततु, शील गिरे। शील कहाँ गिरे, कहाँ से गिरे, तो शैल तटात। शीलम शैल तटात पततु, जो शील है वह शैल के तट से अर्थात पर्वत के तट भाग से, किनारे भाग से गिर जाए। शीलम शैल तटात पततु, जो शील है, जो सद्वृत्त है, जो हमारा सद्विचार है, वह शैल तटात पततु, पर्वत के किनारे भाग से नीचे गिर जाए। इसके पश्चात संदह्यताम, अर्थात जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। किसको भस्म कर दिया जाए, अभिजन संदह्यताम, जो अभिजन है, जो उच्च वंश है, वह उच्च वंश संदह्यताम, जला दिया जाए। किसके द्वारा, वह्निना, अभिजन वह्निना संदह्यताम, जो अभिजन है, जो उच्च वंश है, वह वह्नि के द्वारा जला दिया जाए। अब देखिए, या तो यह भी कर्तृवाच्य है, गच्छतात यह भी कर्तृवाच्य है, इसीलिए कर्ता इसका क्या है, प्रथमांत में है, गुण गण जाति शीलम पततु। लेकिन यहाँ पर संदह्यताम, यहाँ पर कर्मवाच्य क्रिया है, यक प्रत्यय हुआ है, तो कौन गिरे, संदह्यताम, अभिजना संदह्यताम। ठीक, वह्निना, वह्नि जलाए, और वह्नि के द्वारा जलाया जाए। कौन जलाया जाए, अभिजन, वह्नि अभिजनम संदहति, ऐसा रूप बनेगा कर्तृवाच्य में, वही कर्मवाच्य हो गया। तो कर्ता में तृतीया, कर्म में प्रथमा, और क्रिया में यक प्रत्यय लगा। तो वह्निना अभिजन संदह्यताम, अग्नि के द्वारा जो उच्च वंश है वह जला दिया जाए। इसके पश्चात निपततु, निपततु अर्थात गिरे। कौन गिरे, वज्रम निपततु, वज्र गिरे। कहां पर गिरे, वैरिण शौर्ये, वैरी जो शौर्य है, जो शूरता है, जो वीरता है, उस पर वज्रम निपततु, वज्र गिरे। कैसे गिरे, आशु निपततु, जल्दी ही, तुरंत ही गिर जाए। वैरिण शौर्ये आशु वज्रम निपततु, जो वैरी शौर्य है, शूरता है, वीरता है, उस पर वज्र तुरंत गिर पड़े। और तो हो क्या, कहते हैं नह केवलम अर्थ अस्तु, अर्थ हो, अर्थ अस्तु, अर्थ हो, धन हो, नह केवलम अर्थ अस्तु, हमारे लिए तो केवल धन ही हो। जाति ही रसातलम यातु, जाति रसातल को चली जाए। गुण गण तत्राप्यध गच्छतात, जो गुणों का समूह है वह उससे भी नीचे चला जाए। शीलम शैल तटात पततु, जो शील है, जो सद स्वभाव है, वह पर्वत के किनारे भाग से गिर पड़े। अभिजन वह्निना संदह्यताम, जो उच्च वंश है वह अग्नि के द्वारा जला दिया जाए, भस्म कर दिया जाए। वैरिणी शौर्य आशु वज्रम निपततु, वैरी जो शौर्य है उस पर तुरंत ही वज्र गिर पड़े।
नह केवलम अर्थः अस्तु, हमारे लिए तो केवल धन ही हो, हमको केवल धन ही मिले, यह सब हो अथवा न हो। क्यों धन हो? येन एकेन विना, जिस एक के बिना, येन से हमें अर्थ का अनुवर्तन करता है। येन एकेन अर्थेन बिना, जिस एक अर्थ के बिना। अब येन एकेन में तृतीया हुई है, पृथक बिना नाना विस्तृतिया नित्रस्याम से तृतीया हुई है। तो येन एकेन बिना, जिस एक धन के बिना, गुणाः इमे समस्ताः गुणाः तृणलव प्रायाः। इमे, ये जो समस्ताः समस्त गुणाः गुण है, वह कैसे हैं? तृणलव प्रायाः, तिनके के समान है, छोटे छोटे तिनकों के समान है। समस्ताः में यहां पर विसर्ग होना चाहिए। क्या मिसप्रिंट हो गया है? नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ है। तो विसर्ग क्यों नहीं है यहां पर? तो कहते हैं कि समस्ताः में विसर्ग होगा, जस आएगा, जस में अस बचेगा, स रहेगा। सकार को सस जुसोरु से रू होगा, और यहाँ पर सूत्र लगेगा भो भुगो अघो अपूर्वस्य योषि, उससे रू को या आदेश हो जाएगा, लोप शाकल्य से यकार का वैकल्पिक लोप हो जाएगा। तो इमे समस्ताः गुणाः, गुणाः है, विसर्ग को स हो गया, विसर्जनीय सह से। तो इमे समस्ताः गुणाः, ये जो समस्त गुण हैं वह क्या है? तृणलव प्रायाः, वो सब तिनके के समान हैं। तिनके के समान, जैसे तिनके का कोई मूल्य नहीं होता, वैसे ही यह, इनका भी कोई मूल्य नहीं है, यह भी एक तृणवत है। तो इसलिए न केवलम अर्थः अस्तु, हमारे लिए केवल अर्थ हो। अब यहाँ पर एक शंका है, वैरिण शौर्य, ये शौर्य वीर, सूरता वीरता वैरी कैसे हो गए? तो हम वहां पर भी पढ़ेंगे शुकनासोपदेश में भी कि लक्ष्मी किसके किसके पास नहीं जाती है, तो शूरवीर के भी पास नहीं जाती है। वहां पर एक शब्द दिया गया है, तो वहां पर हम देखेंगे। और भी कहा गया है कि बुधम त्यजामि सापत्न्यात् वीरम वैधव्य कारणात्, मैं बुद्ध जनों को, विद्वानों को, यह कौन कह रहा है? लक्ष्मी, बुद्ध जनों को मैं सापत्न्य भाव के कारण नहीं उसके पास जाते हैं, उसको त्यज देती हूँ, क्योंकि उसके पास सरस्वती का वास होता है। और वीरम, जो वीर है, जो शूरवीर है, उसको वैधव्य कारणात्, क्योंकि शूरवीर हमेशा युद्ध ही करता रहेगा, और कब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे वैधव्य दोष मिलेगा। ठीक, इसलिए मैं शूरवीर को भी छोड़ देती हूं। इस प्रकार से हमने इस पद्य का अर्थ देखा। यहाँ पर काव्यलिंग का अलंकार है, काव्यलिंग के अलंकार के लक्षण को हमने पहले ही देख लिया है, उसका लक्षण क्या होता है, क्या उदाहरण होता है। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, हेतुर्वाग्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, तो जहां पर हेतु के वाक्य पदार्थता को बताया जाए वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो यहाँ पर हेतु बताया गया है, क्यों जाति रसातल को जाए, गुणों का समूह जो है उससे भी नीचे जाए, इत्यादि इत्यादि जो बताया, क्यों बताया गया, तो उसका एक हेतु बताया जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए केवल अर्थ हो। और अर्थ हमारे लिए क्यों हो, धन हमारे लिए क्यों हो? क्योंकि उस धन के बिना जो ये सारे गुण हैं वह तृणलव प्रायात्, इनके एक समान होते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और शार्दूल विकृतम छंद है, इसका लक्षण हम लोगों ने पहले देख लिया है। ठीक है, आज जितना ही किया जाए। कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज इस कक्षा को यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।